काव्या, बहुत बड़ी गलती हो गई यार। तू अपना दिल थाम करके बैठना, अगर मैंने बता दिया तो दिल बाहर आ जाएगा। ऐसा क्या कर दिया तूने? प्लीज सस्पेंस मत बना, जल्दी बता ना। यार कैसे बताऊं? तो मुझे लगा था कि मुझे नशा नहीं होता है, दारू पीने के बाद मैं टुल्ल नहीं होती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है काव्या। थोड़ी सी नशे में मैं भी चली गई थी और मेरे यहाँ तो एक बहुत ही बड़ा कांड हो गया। मुझे लगता है आज मेरी जान जाने वाली है। और पता है तुझे क्यों फ़ोन किया है मैंने? क्यों किया है फ़ोन, मुझे बता जल्दी। क्योंकि मेरे साथ साथ तू भी इन्वॉल्व थी ना इन सारे कांड में, तो तू भी मरने वाली है। अपनी आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर लेना। हाँ हे माय लिसनर्स, आ चुके आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी जो काव्या से कह करके उस वीडियो को वायरल कराने की बात कर रही थी, मगर काव्या जो तुरंत ही मिली का ऑप्शन उसके सामने रख देती है। आशी जो उसका बाल पकड़ते हुए कहती है, बड़ी होशियार हो गई मैडम जी। वैसे सही है ना, मिली के पास ही सेंड करती हूँ, लेकिन तुझे लगता है कि वो ये मेरा वीडियो वायरल कराएगी? वो तो मुझसे नाराज़ होगी क्योंकि हमने उसे आर्यन शाहज़ादा से मिलने का ठीक से मौका ही नहीं दिया। काव्या जो कहती है, इस टाइम तो वो नशे में टुल्ल होगी, तो जो बोलेगी वो सब करेगी, तू भेज तो सही। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, अब आशी को भी नींद आने लगा था। उसे याद था कि लास्ट कॉल उसने मिली को ही तो की थी, जिसकी वजह से वो पहले ही नंबर पर तुरंत ही उस वीडियो को सेंड कर देती है। काव्या एक्साइटेड होते उसके हाथ से फ़ोन लेती है, मगर अब उसकी भी आंखें थोड़ी नशे में टुल्ल हो जा रही थी। वो अपनी आंखें खोलकर ज़बरदस्ती जब नाम देखती है तो उसे वो मिली तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। हाँ, मगर वो नाम एम सही था, जिसकी वजह से वो भी रिलैक्स हो जाती है और आशी को गले लगाते हुए कहती है, चल तेरा काम हो जाएगा। कि तभी आशी जो कहती है, अरे उसको बताना भी तो पड़ेगा किसका करना क्या है। और वो अपनी एक वॉइस मेल को उसके पास सेंड करते हुए कहती है, हेलो देख मिली, इस वीडियो को तो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देना, ठीक है? और तेरे जो 50 कितने फॉलोअर्स हैं इसके, हाँ 71 फॉलोअर्स, सॉरी 71,000 फॉलोअर्स, उन सबके पास ये चले जाना चाहिए, ठीक है? और लिख देना टाइटल में, लीक्ड वीडियो ऑफ मिनिस्टर जी। उसके बाद देखना इलेक्शन सर पर है और मिनिस्टर जी की कुर्सी डमाडोल हो जाएगी। और ये बोलकर कि काव्या और आशी दोनों हंसने लगते हैं और वॉइस मेल सेंड हो जाता है। दूसरी तरफ से तुरंत ही ब्लूटिक भी आ जाता है, जिसका मतलब रिसीव होने के बाद वो मैसेज अब पढ़ भी लिया गया था। आशी जो काव्या से कहती है, बड़ी फॉरवर्ड है, इसे इतने सारे ड्रिंक्स करने के बाद भी नींद नहीं आ रही। मुझे तो बहुत ज़ोर से नींद आ रही है काव्या, चल सो जाते। कि तभी काव्या जो कहती है, मेरे बेडरूम में मत सो, तू जा कर के अपने रूम में सो ना, मैं जा रही हूँ सोने। और ये बोल करके उसके सामने ही बेड पर गिर जाती है। कि तभी आशी जो कहती है, मैं भी तेरे साथ ही सोती हूँ, सुन रूम लॉक कर दिए ना? काव्या जो कहती है, हाँ आ जा। और ये बोल करके दोनों बेड पर चले जाते हैं। आशी और काव्या की नींद बहुत सारे शोर की वजह से खुलती है। कुछ शोर जो बाहर रूम के दरवाजे से आ रहा था और साथ ही कुछ शोर जो लगातार आशी के फ़ोन पर रिंग बजने की वजह से आ रहा था। जैसे ही वो दोनों अपनी आंखें खोलती हैं, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, क्योंकि रात में इतनी देर से सोने के बाद उन्हें इतने सुबह सुबह उठाया जा रहा था। बाहर से काव्या की मम्मी की लगातार आवाज़ आती है, काव्या, काव्या कम ऑन, गेट अप, क्या हो गया तुम्हें, उठो, हमें बाहर जाना था काव्या, काव्या। लेकिन काव्या तो नशे की हालत में थी और साथ ही नींद में भी। वो अपनी आवाज़ में बोलती है, मम्मी मैं नहीं जा रही कहीं, आप चले जाओ, हमें सोने दो। जैसे उसने बोला था हमें, काव्या की मॉम को शक होने लगता है और वो उससे कहती है, हमें कौन है तुम्हारे साथ अंदर? आशी ने भी गलती से उस फ़ोन को देखकर थोड़ा चिल्लाते हुए कह दिया, क्या है यार, इस सुबह सुबह कॉल करने लगती मम्मी। जैसे ही आशी की आवाज़ काव्या और साथ ही काव्या की मॉम सुनती है, काव्या की मॉम जो झटके से कहती है, तुरंत दरवाज़ा खोलो तुम,
और अब उनके दरवाज़ा नॉक करने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका था। जैसे वो दरवाज़ा नॉक ना कर रही हूँ बल्कि गुस्से में दरवाजे को ही पीट रही हूँ। काव्या जो तुरंत ही अपने सर पर हाथ रखती है और तुरंत ही उठकर बैठते हुए कहती है, ये क्या कलेश मचवा दिया तूने सुबह सुबह मेरे घर पे, जल्दी से निकल आशी। आशी जो कहती है, अरे यार सोने देना। अरे बोलकर वो अपने कान पे पिलो रखती है और दूसरी तरफ करवट करके सो जाती है। वहीं आशी की मॉम सुरभि जी और साथ ही सौरभ जी भी परेशान हो रहे थे कि आखिर आशी गई तो गई कहाँ। उसका रूम जो खुला हुआ था और अंदर वो नहीं थी। काव्या जो उसको मारते हुए कहती है, उठ ना अभी उठ, क्या चाहती है मेरी मम्मी आकर कि मेरा कलेश मचा दे। उठ जा बहन, प्लीज़ उठ जा। आशी जो अपने पिलो को साइड में रखते हुए कहती है, यार तेरे घर में ठीक से सोने क्यों नहीं दिया जाता यार, सुबह सुबह क्या उठ कर के तुझे मंत्र जाप करना है या पंडिताई करनी है जा करके। काव्या जो कहती है, नहीं मैडम, सुबह सुबह मुझे अपनी बॉडी फिटिंग के लिए काम करना होता है, मॉम भी मेरे साथ ही रहती हैं, वही तो मेरी ट्रेनर भी हैं। जैसे ही आशी ये सुनती है वो थोड़ा हंसते हुए उठती है और कहती है, आंटी जी ने अपनी फिगर देखी है, ऐसी ट्रेनर बनाएगी ना तो तू पतली से नहीं, तू पतली से ज़्यादा और मोटी हो जाएगी। काव्या जो कहती है, देख बदतमीज़ी मत कर और मेरे मॉम के बारे में सिर्फ बकवास मत किया कर, भले वो मोटी है तो क्या हुआ, लेकिन वो बहुत फिट है। आशी जो कहती है, मिलवा सर अपनी मॉम से मुझे, मैं भी तो देखूं कितने फिट है, अगर वो मुझे पकड़ पाई तो मान जाऊंगी। काव्या जो कहती है, शर्त लगी। आशी जो कहती है, चलो लगी शर्त। काव्या भी बेवकूफ़ों की तरह जा करके तुरंत ही अपने दरवाज़ा खोल देती है। जैसे ही काव्या की मॉम अंदर आती हैं वो देखती हैं कि आशी जो बेड से उठ करके बैठी ही थी अभी, और उसके बाल जो पूरी तरह से इधर उधर मैसी बने हुए थे और साथ ही काव्या का भी कुछ ऐसा ही हाल था। काव्या की मॉम तुरंत ही आशी के पास आती ही कि तभी आशी जो अपने शूज़ को पहनते हुए अपना फ़ोन पॉकेट में डालती है और हवा की तरह विंडो से एकदम फुर्र हो जाती है और पेड़ से लटक करके वो जाकर अपने विंडो पर लटक जाती है और आशी के मॉम को उनकी तरफ देखते हुए कहती है, हाँ आंटी, हाँ पहले अपने लिए ट्रेनर ढूंढो, उसके बाद अपनी बेटी को स्लिम करना। और ये बोल करके वो अपने विंडो से अपने रूम के अंदर कूद जाती है। वहीं काव्या जो आशी को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, मानना पड़ेगा सुपर हीरो है मेरी दोस्त। नहीं मम्मा, कैसे हवा की तरफ फुर्र हो गई। कि तभी उसकी मम्मा जो उसे घूर कर देख रही थी। अब जाके काव्या को समझ में आया था कि उसने फ्लो में कितनी बड़ी गलती कर दी है। आशी तो बच के निकल गई, लेकिन अब काव्या का क्या होगा। काव्या की मॉम जो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी थी और साथ ही उनका चेहरा जो काफ़ी बड़ा था और उनकी आंखें भी, वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से काव्या को डराए जा रही थी। काव्या जो अपनी मॉम से कहती है, सॉरी मॉम, वो मुझे गलती से, ये पता नहीं कब आ गई थी रात में, मैं बस विंडो खुला छोड़ी थी, अब उसके बाद पता नहीं कब आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। कि तभी काव्या की मॉम जो कहती हैं, तुम लोग रात में एक साथ सोना भी शुरू कर दिए, हे भगवान। और ये बोल करके वो एकदम से बेड पर बैठ जाती हैं और रोना शुरू कर देती हैं। काव्या जिन्हें रोकते हुए कहती है, नहीं आप गलत समझ रही हैं, हम सिर्फ सो ही रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। कि तभी काव्या की मॉम जो अचानक से उसको अपनी बगल में बैठाते हुए कहती हैं, अच्छा तो भी कुछ और भी करने का इरादा था तुम लोगों का। हे भगवान, ये सब देखने से पहले इन दोनों की दोस्ती टूट क्यों नहीं गई। जैसे ही काव्या की मॉम ने इतना बोला था कि काव्या एकदम से गुस्से में आते हुए कहती है, मॉम। जैसे ही उसकी मॉम ने काव्या और आशी की दोस्ती तोड़वाने की बात की थी, काव्या के अंदर न जाने कौन सा जोश आ जाता है और वो एकदम से अपनी मॉम के सामने आते हुए उन्हें अपनी एक उंगली दिखाते हुए कहती है, मॉम, मैं आपकी हर एक तानाशाही को बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अगर आपने मेरी दोस्त के साथ मेरी दोस्ती तोड़वाने के बारे में सोचा तो, और अगर आप मेरे और मेरी दोस्त के बीच दीवार बनने के बारे में सोचा भी ना तो। उसने बस तो बोला था और वो एकदम से रुक गई थी। उसकी माँ की बड़ी बड़ी काली गहरी आंखें जो उसे घूर रही थी और वो खड़े होते हुए कहती हैं, तो, और ये बोल करके वो उसकी उंगली जोर से पकड़ लेती है और उसकी उंगली को जरा सा मोड़ ही रही थी कि तभी काव्या कूदते हुए कहती है, नहीं दर्द हो रहा है, क्या कर रही हो मम्मा, मम्मा छोड़ दो। कि तभी उसकी मम्मा जो कहती हैं, क्यों, अब बुलाओ ना अपनी दोस्त आशी को खुद को बचाने के लिए। कि तभी काव्या जो कहती है, मम्मा प्लीज़ छोड़ दो, मम्मा टूट जाएगी टूट जाएगी टूट जाएगी मेरी उंगली, प्लीज़ मम्मा। उसकी मम्मा जो कहती है, तो टूट जाने दो। काव्या जो गुस्से में कहती है, अरे अगर टूट गई तो मेरी शादी कैसे होगी।
काव्या की मॉम जिससे कहती हैं, शादी? और तुम्हारी ये पहली उंगली से शादी का क्या लेना देना? मैं कौन सी तुम्हारी अंगूठी वाली उंगली तोड़ रही थी? से काव्या अपना हाथ अपनी मॉम के हाथ से छुड़ाते हुए कहती है, ये क्या बात हुई? अगर अगर शादी के लिए अंगूठी वाली उंगलियां ही जरूरी हैं तो क्या आप बाकी उंगलियां मेरी तोड़ दोगे? और वैसे भी आपको नहीं पता, सारी उंगलियों की जरूरत होती है। काव्या की मॉम जो कहती है, किस चीज में सारी उंगलियों की जरूरत होती है? शादी के लिए बस रिंग फिंगर एक काफी होता है बेटा। काव्या जो थोड़ा शर्माते हुए कहती है, आपको नहीं पता, लेकिन शादी के बाद जरूरत पड़ती है सारी उंगलियों की मम्मा। काव्या की ऐसी बचकानी हरकत देखकर और उसकी बातें सुनकर उसकी मॉम जिसके सर पर मारते हुए कहती है, सारी ना आशे की आदतें लग रही तुझे, पता नहीं कैसे कैसे बकवास कर रही है। अब जल्दी से आ, तैयार हो जा, उसके बाद से जिम के लिए भी जाना है। काव्या जो खुद को शीशे में देखती है और अपनी टमी को देखते हुए कहती है, मेरे तो पेट एकदम फ्लैट है, पता नहीं क्यों मेरी मम्मा मेरे को जिम ले जाती हैं। हे भगवान, कोई बचा लो मेरी खड़ूस मम्मा से मुझे। वहीं दूसरी तरफ आशी जो फिर से आकर अपने बेड पर आराम से सो गई थी। सीनू जो लगातार अपनी दीदी के बेडरूम में नजर गड़ाए रखा था कि तभी अचानक से किसी को लेटा हुआ देखकर वो एकदम से चिल्लाते हुए कहता है, मम्मा, दीदी का भूत आ गया। सुरभि जी और सौरभ जी ऑलरेडी इतना परेशान थे और सीनू की इस तरह की बकवास सुन करके उसे डांट लगाते हुए कहते हैं, चुप कर जा, इस तरह की फालतू बेकार बात नहीं किया जाता है। और भूत आ गया का क्या मतलब है? कौन आ गया? और ये बोलते हुए वो लोग भी ऊपर आ जाते हैं। जैसे ही वो बेड पर आशी को इस तरह पड़ा हुआ देखते हैं, सुरभि जी भी घबराते हुए कहती हैं, हाँ, अभी तक तो ये यहाँ नहीं थी, अचानक से कहाँ से आ गई ये? हे भगवान, कहीं ये सच में भूत? कि तभी सौरभ जी जो कहते हैं, ये क्या हो गया तुम माँ बेटे को? हाँ, अजीब अजीब से बातें कर रहे हो। और वो जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, आशी। उनकी एक आवाज पे ही आशी धड़ाम से बिस्तर से नीचे गिर जाती है और अपने आप को ठीक करते हुए कहती है, हाँ, क्या हो गया यार, सोने दो। और ये बोल करके वो फिर से बिस्तर से लटक करके ही सोने वाली होती है कि तभी उसकी मॉम उसका बाल पकड़कर उसे उठाते हुए कहती है, नालायक, हमारी नींद को हराम करके तुम चैन की नींद से सो रही हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? रात भर कहाँ थी? आशी जो कहती है, बिस्तर पर थी, और कहाँ थी, आराम से सो रही थी माँ। और ये बोल करके वो फिर से सोने वाली होती है कि तभी उसकी मम्मा उसे ठीक से खड़ा करते हुए कहती है, कहाँ सो रही थी? तुम अपने बेडरूम में नहीं थी बेटा। आशी जो कहती है, हाँ, मैंने ये कब कहा कि मैं अपने बेडरूम में थी? और ये बोल करके वो उनके गले लगते हुए कहती है, मैं तो अपने दोस्त के साथ सो रही थी, काव्या के साथ। जैसे ही आशी की मम्मी सुनती है वो एकदम से उसे अपने आप से अलग करते हुए कहती है, हाँ, तुम काव्या के साथ उसके बेडरूम में थी? आशी जिसकी अब नींद तो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी, वो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, हे यार, तुम लोग सोने नहीं दोगे ना मुझे? ओके, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है बताओ, मैं सॉल्व करती हूँ। कोई दिक्कत हो गई है? सुरभि जी जो कहती है, होश में नहीं हो क्या तुम? क्या बकवास कर रही हो? तुमने अभी अभी कहा कि तुम काव्या के साथ सो रही थी। आशी जो कहती है, तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है? दोस्त है मेरी, सो नहीं सकती उसके साथ। सुरभि जी जो कहती है, हाँ, ऑब्वियसली दोस्ती है ना तुम्हारी। सुरभि जी की बात सुन करके काव्या थोड़ा हंसते हुए कहती है, नहीं, दोस्त नहीं, कुछ और है मेरी। आप लोग ना सुधरोगे नहीं, मतलब लड़कियों के साथ भी शक कर रहे हो यार। सुरभि जी जो कहती है, लड़की ऐसे नहीं शक कर रही हो, समझ ही नहीं आता तुम्हारी फितरत। एक तो लड़कों की तरह रहती हो, उसकी माँ भी हमेशा यही कंप्लेन करती है कि मेरी बेटी को अपने अजीबोगरीब बेटी से दूर रखिए आप। आशी जो अपने कॉलर को ठीक करते हुए कहती है, क्या कहा आपने? मैं अजीबोगरीब हूँ? सुरभि जी जो कहती है, वो काव्या की मॉम ऐसा कहती है तुम्हारे बारे में। आशी जो हंसते हुए कहती है, जाने दीजिए उनको, वो तो है ही मंद बुद्धि। आप लोग जाकर के नाश्ता वाश्ता की तैयारी करिए, तब तक ये महारानी तैयार होकर के आती हैं। और ये बोल करके वो आराम से बाथरूम की तरफ निकल जाती है। आशी के मॉम डैड भी अब बाहर जा चुके थे और साथ ही सीनू भी। क्या हुआ था? थोड़ी ही देर में आशी जो बाहर आती है, इस वक्त उसने नीचे लोअर पहन रखा था और ऊपर अभी वो शर्ट पहन ही रही थी कि तभी वो खुद को मिरर में आकर देखती है और अपनी फिगर को चेकआउट करते हुए कहती है, वेल, सच में मानना पड़ेगा,
अगर मैं भी बाकी लड़कियों की तरह क्रॉप टॉप वगैरह पहनना शुरू कर दूँ ना तो लड़के तो फ्लैट हो ही जाएंगे। उफ, क्या मस्त फिगर है मेरी। उसने इस वक्त ऑफ शोल्डर स्पोर्ट्स ब्रा पहन रखा था और साथ ही नीचे ग्रीन कलर का कार्गो। वो अपने बॉब कट हेयर को इधर उधर लहराते हुए कहती है, कभी कभी मन करता है थोड़ी लड़कियों की तरह हरकतें कर ही लूँ मैं। और ये बोलते हुए वो अपने शर्ट्स को पहनना शुरू करती है। वो उसके 1 से 2 बटन लगाए ही थी कि तभी उसे कुछ याद आता है और वह झटके से बाकी के बटन्स को जल्दी जल्दी लगाते हुए तुरंत अपने फ़ोन के पास आ जाती है और अपने फ़ोन को खोलते हुए अपने आप को शीशे में देखते हुए कहती है, वैसे आज तो मज़ा ही आ जाएगा, न्यूज़ वायरल होगी और मंत्री जी की कुर्सी डम 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 डोलेगी। बोलकर वो खुश हो ही रही थी कि जैसे ही वह व्हाट्सएप चेक करती है कि तभी उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और वो जोर से चिल्लाती है, नहीं, ये कैसे हो गया। और ये बोल करके वो एकदम से बेड पर बैठ जाती है। उसकी आवाज़ सुन करके नीचे सारे लोग उससे पूछते हैं, आप क्या कर दिया, क्या हो गया, सब ठीक तो है। उसके डैड भी उससे कहते हैं, आर ओके बेटा। आशी जो कहती है, हाँ सब ठीक है, आप लोग अपना काम करो। और ये बोल करके वो एकदम से रोना शुरू कर देती है। जैसे वैसे तो वो इस वक्त नाटक में ही रो रही थी, मगर उसे तकलीफ तो बिल्कुल अंदर से थी। आशी को कुछ समझ नहीं आता और वो झटके से काव्या को कॉल मिला देती है। काव्या जो इस वक्त अपनी मम्मा के अंडर में ट्रेनिंग कर रही थी। जैसे ही उसका फोन बजता है वो तुरंत ही फोन उठाते हुए कहती है, थैंक गॉड तूने फोन कर दिया, मैं बहुत ज्यादा थक गई थी यार। आशी जो कहती है, अबे हाफ ना बंद कर, मेरी बात सुनेगी तो तेरा दिल और ज्यादा बाहर निकल आएगा, इसलिए अभी अपने दिल को थोड़ा संभाल ले। जैसे आशी बोलती है, काव्या जैसे कहती है, क्या हो गया, सब ठीक तो है, और इस तरह की बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है, जल्दी बता, मम्मी आ जाएंगे अभी। आशी जो कहती है, अरे यार मेरी शादी कैंसिल नहीं होगी यार, तू कर ले जिम यार, हो सकता है शायद तुझे भी मेरे एंगेजमेंट में कोई लड़का मिल जाए। और ये बोलते हुए वो नाटक में ही रोना शुरू कर देती है। काव्या जो से गुस्से में कहती है, अरे यार तू बीच बीच में रोना बंद करेगी और ठीक से बताएगी क्या हुआ है। यार तू मुझे डरा रही है, जल्दी बताना क्या हुआ है। आशी जो अपना फोन एक बार अपने सामने लाते हुए कहती है, तुझे नहीं पता, एक बहुत बड़ा कांड कर दिया मैंने। मुझे तो लगा था कि मुझे दारू बिल्कुल नहीं चढ़ती, लेकिन कल वाली कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी यार। काव्या जो कहती है, क्या कर दिया तूने, दारू के नशे में कुछ आलतू फालतू काम तो नहीं कर दिए, फिर से किसी का सर्वर तो नहीं फोड़ दी ना तू। आशी जो कहती है, अरे यार उसके लिए मैं क्यों रोऊंगी, वो रोता ना जिसका सर फूटा होता। अरे यार कांड ये किया ना मैंने कि तू प्लीज आराम से सह लेना, ठीक है, चिल्लाना मत, वो ये हुआ ना। काव्या जो कहती है, सस्पेंस तो मत बना, जल्दी बता। आशी जो कहती है, अरे वो बात ऐसी है कि वो मैं कल जो वीडियो सेंड करना था ना, वो एम से के मैंने मिली को सेंड किया था, लेकिन वो एम से मिनिस्टर के पास पहुंच गया। जैसे ही काव्या सुनती है वो चिल्लाते हुए कहती है, व्हाट, ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया तूने। और वो आगे कुछ चिल्ला ही पाती कि पीछे से उसकी मॉम चिल्लाते हुए कहती है, क्या हो गया है, हाँ तुम अपना जिम कंटिन्यू नहीं कर रही हो, आओ मैं। काव्या के घर में ही उसका जिम था और उसकी मामा जो नीचे गार्डनिंग कर रही थी। काव्या जो कहती है, नहीं नहीं मैं कर रही हूँ, माँ कर रही हूँ। और वो साइड में जाकर धीरे से आशी से कहती है, अब क्या करेगी तू। वहीं दूसरी तरफ तो आशी लगातार रोई जा रही थी और वो कहती है, अरे यार न जाने सुबह सुबह किसका चेहरा देख करके उठी हूँ मैं, सारा कलेश हो गया, मतलब मैं क्या करूँ अब। और तुझे पता है, काव्या जी कहती है, क्या। आशी जो कहती है, मैंने ना वो वीडियो तुरंत ही अनसेंड करना चाहा, सोचा कि डिलीट कर दूं, और डिलीट फॉर एवरीवन दबाना था, डिलीट फॉर मी हो गया। और सेम विथ वॉइस मेल भी, उसे भी डिलीट और एवरीवन करना था, डिलीट फॉर मी हो गया। काव्या जी कहती है, सुबह भी तेरा नशा थोड़ा सा भी डाउन नहीं हुआ था क्या, हाँ, हे भगवान अब क्या करें। आशी जो कहती है, अब मेरी मैयत की तैयारी करो तुम, मैं जा रही हूँ रोने। और ये बोल करके वो फोन कट कर देती है।
और अपने तकिए पर अपना गुस्सा निकालते हुए ज़ोर ज़ोर से पंच मारना शुरू कर देती है। लेकिन तकिए पर मारने से उसका गुस्सा कहाँ ही कम होने वाला था कि तभी वो ज़ोर ज़ोर से दीवार पर अपने पंच मारना शुरू कर देती है। सुरभि जी जो उसके पंच की आवाज़ सुनकर कहती हैं, आप क्या कांड कर रही हो तुम? और दीवार तोड़ने का इरादा है क्या? इतना ज़ोर ज़ोर से क्या पीट रही हो? आशी जो कहती है, हद है यार, मैं तो अपने घर का दीवार भी नहीं पीट सकती। अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? अब तो वो मंत्री मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और वैसे भी मंत्रियों को उनके सीट से कितना प्यार होता है, और मैंने उनकी सीट पर ही हमला करने की कोशिश कर दी, और हमला किया भी तो ऐसा कि उनको खुद ही बता दिया। अब क्या करूं? अब तो मैं गई, अब तो नहीं बचेगी आशी। पहली बार डर लग रहा है मुझे जिंदगी में। हाँ, और ये बोल करके वो खुद को शीशे में देखते हुए कहती है, हे भगवान, मेरा दिमाग इतना बेहोशी में कैसे रह सकता है? हाँ, मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? अब सुबह से दोपहर होने को आया था। लगभग 11:30 बजे का वक्त था। काव्या जो उसका हाल चाल लेने के लिए उसे फ़ोन करती है, मगर आशी जो इतनी फ्रस्ट्रेशन में थी कि वो फ़ोन बार बार कट कर दे रही थी, जिसकी वजह से काव्या को उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और वो तुरंत ही आशी के घर आ जाती है और आशी के रूम में आते हुए उसका हाल चाल पूछना शुरू ही की थी कि तभी वो देखती है आशी खर्राटे लेकर सोए जा रही है। जैसे ही काव्या आशी को इतने आराम से सोता हुआ देखती है, वो उसके साइड टेबल पर रखे जग के पानी को उसके ऊपर पूरी तरह से उड़ेल देती है और उसे चिल्लाते हुए कहती है, यहाँ मैं अपने घर पर परेशान हुए जा रही हूँ कि तेरी जिंदगी का अब क्या होगा, और तू आराम से खर्राटे मार रही है, नालायक। आशी एकदम से भड़बड़ा कर उठते हुए कहती है, क्या है, कौन है यार? और वह एकदम से अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने काव्या का चेहरा था। वो जैसे काव्या को देखती है, वो उस पर पिलो फेंकते हुए कहती है, पूरा कपड़ा गीला कर दिया मेरा, क्या है और क्यों आ गई सुबह सुबह मेरे को तंग करने? काव्या जी कहती है, मैडम सुबह नहीं 11:30 बज रहे हैं और तू इतने आराम से सो कैसे रही है? तूने तो इतना बड़ा कांड भी कर दिया और ऊपर से तू आराम से सो रही है। आशी जो कहती है, तो क्या करूं, सर पीटूं अपना, या चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर दूं, या फांसी के फंदे से लटक जाऊं? जैसे ही आशी ने इतना बोला था, काव्या उसके सर पर मारते हुए कहती है, इस तरह की बकवास ना मेरे साथ बिल्कुल मत करना। आशी जो काव्या को देखकर कहती है, ओहो गुलाबो, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही मेरी। तुम्हें पता है आज मम्मा क्या कह रही थी जब मैंने उन्हें बताया ना कि मैं तुम्हारे साथ सोने गई थी? अरे बाप रे बाप, मम्मी पापा का भी क्या रिएक्शन था, मतलब उन्हें भी लगता है कि हम दोनों। काव्या जो कहती है, इस वक्त तो इस तरह की फालतू बकवास मत कर, कॉन्सेंट्रेट करके मिनिस्टर से कैसे बचाएगी तो अपनी जान। आशी जो कहती है, वह क्या ही कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 गुंडे भेज देंगे मुझे मारने के लिए, मैं निपट लूंगी, और ठीक है ना, जो होगा देखा जाएगा, अभी मेरे को चैन से सोने दे। काव्या जो उसके ऊपर आकर उसके बाल को पकड़ते हुए कहती है, खुद तो आराम से सो रही है लेकिन मैं टेंशन में हूँ ना, क्योंकि मैं भी तेरे साथ इन्वॉल्व थी उन सब में। अगर मेरे घर पे कुछ भी हुआ ना, या फिर मेरी जान को कुछ भी हुआ, तो जान लेना, जान ले लूंगी तेरी। आशी जो कहती है, अरे कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी शादी हो जाएगी। और ये बोल करके वो उसके कंधे पर अपना सिर रख के रोने लगती है। काव्या जो कहती है, ये अचानक से तो खिलौने की तरह रोना क्या शुरू कर दी, अभी तक तो हंस रही थी, कौन सा बटन दब गया तेरा? आशी जो कहती है, अपनी फ्रस्ट्रेशन को छुपा रही थी तेरे से और हिम्मती बनने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब तो मुझे नहीं यार, मुझे बच्चे नहीं पैदा करना, काव्या बचा ले मुझे। काव्या जो कहती है, बच्चे पैदा नहीं करना, बच्चे कहाँ से आ गए इन सब में? आशी जो कहती है, पहले मेरी एंगेजमेंट होगी, फिर मेरी उनसे शादी होगी, फिर हमारे बीच कुछ होगा और फिर बच्चे भी होंगे। मुझे नहीं करना बच्चे बच्चे। काव्या जो कहती है, अबे पागल, पहले तो इस सिचुएशन से निकल कि मिनिस्टर तेरी जान छोड़ेंगे या नहीं, शादी तो वो बाद में करेंगे ना। जैसे ही वो ये सुनती है, वो झटके से बेड से उठकर काव्या को हैरानी से देखते हुए पूछती है, क्या मतलब, अब वो मेरे से शादी नहीं करेंगे, अब सिर्फ वो मुझे मारना चाहेंगे? काव्या जो कहती है, एग्जैक्टली, तूने उनकी कुर्सी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की है। देख, इलेक्शन सर पर है और इस वक्त तो उनके इतने बड़े करियर के साथ इस तरह खिलवाड़ करेगी तो उन्हें गुस्सा आएगा,
तो ऑब्वियसली वो तुझे मारे क्या, तेरे साथ शादी करेंगे। काव्या की बात सुनकर आशी जो एकदम से खुश होते हुए कहती है, ओ भाई मेरी तो लॉटरी लग गई, जो मैं करना चाहती थी वो तो हो गया ना। काव्या जो कहती है, अच्छा जो तू करना चाहती थी वो हुआ या नहीं उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती, लेकिन तेरी जान जाने वाली है इस बात की गारंटी मैं ले सकती हूँ, और साथ में मेरी भी जाएगी, और हाँ मिली भी बचने नहीं वाली। आशी जो कहती है, ऐसे कैसे जान ले लेंगे मेरी, इतने डरावने थोड़ी ना, वो दिखने में तो ठीक ठाक ही हैं। काव्या जो कहती है, बेटा अभी तो जानती नहीं आर्यन शहजादा को, उनके कांड के बारे में अगर तुझे पता चलेगा ना तो तेरे होश उड़ जाएंगे। आशी जो कहती है, अरे यार तू डरा नहीं, अब क्या करूं तू ही बता। काव्या जो कहती है, मैं तो कहती हूँ उनके घर चल। आशी जो कहती है, अच्छा तो तू ये चाहती है कि मैं खुद उनके द्वार पर जाऊं और उनसे बोलूं, मैं खुद आई हूँ अपना गला कटवाने के लिए, मंत्री जी आइए और मेरे धड़ को मेरे गले से अलग कर दीजिए। पागल हो गई है क्या, मैं खुद जाऊंगी खुद को मरवाने के लिए, मैं नहीं जा रही उनके घर पे। काव्या जो कहती है, देख अगर तुझे उनसे बचना है तो तुझे उन्हें फेस करना ही होगा, जाकर के बोल देना कि वो सब कुछ एक जोक था। आशी जो कहती है, हा बहुत अच्छा जोक था, मैं उनकी अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, वो भी अपने साथ, और मैंने वॉइस मेल में साफ साफ बोला था कि मिली जी प्लीज इस वीडियो को जरा वायरल तो कर दीजिएगा ताकि मैं मंत्री जी के कुर्सी को डम 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 डुला सकूं। और अब तो मेरा खुद का तांडव बजने वाला है, मेरा क्या होगा काव्या। काव्या जो कहती है, चुपचाप से जो कह रही वो कर, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। आशी जो कहती है, ठीक है तू कह रही है ना तो चलती हूँ। फिर कहती है, चलती हूँ मतलब। आशी जो उसका हाथ पकड़ कर कहती है, अब सारे कांड जब साथ में किए हैं तो मैं अकेले क्यों जाऊं मरने के लिए, तू भी चल। काव्या जो कहती है, ओ हेलो इतना हेल्प कर दिया ना तेरा, अब इतना ही तक होती दोस्ती, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं, निकल जा तू अकेले जा। आशी जो कहती है, क्या तू चाहती है कि मैं अकेले अपनी बलि चढ़वा कर आ जाऊं? देख बहन मेरा मरा हुआ मुंह देखना है तो मेरे साथ तो चलना पड़ेगा ना तुझे। काव्या जो कहती है, बहन तू समझ नहीं रही है, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम है कि मुझे एक हैंडसम सा लड़का उठाकर किडनैप करके ले जाए और मेरे साथ शादी कर ले, लेकिन तेरी वजह से ये ड्रीम भी मेरा पूरा नहीं हो पाएगा, प्लीज़ मुझे इतना जल्दी नहीं मरना, तू जा अकेले। आशी जो कहती है, चुपचाप से चल तू, और ये बोल करके वो उसे ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाने लगती है और उसे खींचते हुए पहले अपने धन्नों में बैठाती है और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठती है और अपनी धन्नों को लॉक करते हुए मंत्री जी के घर की तरफ निकल जाती है। काव्या जो आशी से कहती है, तूने कुछ सोचा भी है तो क्या जा करके बोलेगी उनके सामने? आशी जो कहती है, पता नहीं क्या बोलूँगी, बस जा करके बोल दूंगी प्रैंक था एक छोटा सा, और हंस दूंगी और क्या। काव्या जो कहती है, पागल हो गई क्या तू, मंत्री है वो, कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, और तेरी हरकतों को ना वो 1 मिनट में भाप लेंगे कि तू झूठ बोल रही है। आशी जो कहती है, अब देखो जो होगा साथ में झेला जाएगा, हम प्लीज़ यार डराओ नहीं, वरना पता चले कि मंत्री जी मारे ना मारे मैं एक्सीडेंट करके खुद ही मर जाऊंगी यहीं पर। काव्या भी अब चुप हो जाती है और आशी के साथ वो भी मंत्री जी के घर की तरफ का सफर तय करने लगती है। उन दोनों को अच्छे से पता था कि उन दोनों के साथ आज कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। आइए जानते हैं आखिर क्या मंत्री जी आशी और काव्या को छोड़ेंगे, और साथ ही क्या ये शादी होगी या फिर अब आशी और काव्या दोनों की हार जान जाएगी। आइए जानते हैं इससे आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है आगे, और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।